हेलो गाइस, माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा फ्रॉम करियर इन्फिनिटी क्लासेस काकादेव कानपुर। तो चलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको पॉलीमरेज क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक पॉलीमरेज एंजाइम। पूरा नाम मैंने आपको बताया था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बिकॉज वी वांट टू मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए। हम लोग बनाना चाहते हैं मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए। देखिए, एक डीएनए से आप बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हो। देखिए, केवल 30 साइकिल्स में आप 1 बिलियन कॉपीज़ बना सकते हो। इसलिए इसका नाम पड़ा चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगी, चेन चलेगी पूरी। और यहाँ पर एंजाइम यूज़ करेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में बोलते हैं पॉलीमरेज, और चेन रिएक्शन। क्लियर? तो आइए अब हम लोग पहले इसको डिटेल में देखते हैं, फिर हम एनसीईआरटी से इसको देखेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको डिस्कवर किया था कैरी मूलिस। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि डिस्कवरी किसने की, तो कैरी मूलिस ने डिस्कवर किया था, और 1983 में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पीसीआर? पीसीआर से आप क्या कर सकते हो, एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए आप बना सकते हो। 1 डीएनए से आप मैनी डीएनए बना सकते हैं। क्लियर? यानी मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए कैन बी प्रिपेयर्ड, और वो भी कहाँ पर? लेबोरेटरी में। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस है, यानी लैब में, इन लैब। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मैंने आपको जैसा बताया था, पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे और चेन वाइज रिएक्शन होगी, और इससे हम लोग केवल 30 साइकिल्स में हम लोग बना पाएंगे 1 बिलियन, अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए। 1 बिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए। ठीक है? जिस एपरेटस में इसको कराते हैं उस एपरेटस का नाम क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसको बोलते हैं एपेंड्रॉफ ट्यूब। एपेंड्रॉफ ट्यूब। क्लियर? और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। दिस इज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस। अच्छा, पीसीआर का यूज़ क्या है? पीसीआर के यूजेस को अगर हम देखें तो सबसे पहले एम्पलीफाई डीएनए डीएनए को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है? म्यूटेशन को डिस्कवर करने के काम आता है। और ये रूटीन टेस्ट है। दिस इज़ द रूटीन टेस्ट फॉर HIV। ये HIV या एड्स के लिए रूटीन टेस्ट होता है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी में, गिवन है। ठीक है? तो आइए हम लोग अब आगे और डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, अब हम देखेंगे पीसीआर के स्टेप्स। इसमें स्टेप्स होते हैं 3। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। ये क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेकेंड स्टेप इज एनिलिंग, और थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। देखिए, यहाँ पर 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, एनिलिंग में 54 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, और एक्सटेंशन में 72 डिग्री टेम्परेचर लिया जाता है। अच्छा, आप बताओ, क्या कोई भी एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती है, एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये कितना होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो रिएक्शन इससे बहुत हाई टेम्परेचर पे चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, देयर इज़ यूज़ ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स, और ये निकालते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया से। और आपको पता होगा कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है हार्श कंडीशन में ज़िंदा रह सकता है, हार्श कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं। ठीक है? तो इनके कुछ आर्की बैक्टीरिया के मैं नाम बता देता हूँ और उनके द्वारा जो एंजाइम निकाले गए हैं।
पहला होता है टैग पॉलीमरेज, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज का नाम क्यों पड़ा? थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। दूसरा होता है पीएफयू पॉलीमरेज, पीएफयू पॉलीमरेज पायरोकोकस फ्यूरियोसस, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से निकाला गया। तीसरा होता है वेंट पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज निकाला गया थर्मोकोकस लिटोरिस, थर्मोकोकस लिटोरिस। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो कॉमनली यूज़ होता है वो होता है टैग, लेकिन उसके अलावा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया पीएफयू पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, अब आगे चलिए इसके आगे के हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि आखिर पीसीआर कराया कैसे जाता है, पीसीआर होता कैसे है। आइए हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो सबसे पहले देखिए कितने स्टेप में कंप्लीट होती है प्रोसेस, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, सेकेंड वन इज एनिलिंग एंड थर्ड वन इज एक्सटेंशन। देखिए डीनेचुरेशन को 94 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है, एनिलिंग को 54 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं और एक्सटेंशन को 72 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है। आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जा रही है, हाई टेम्परेचर। और जैसा कि मैं पहले यहाँ बता चुका हूँ कि ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है, एंजाइम की यहाँ पर नीड होती है। एंजाइम का नाम आपको पता था, पॉलीमरेज। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए किसी भी एंजाइम के लिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी एंजाइम के लिए 25 से 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो ये टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। तो क्या ये वाला एंजाइम जो पॉलीमरेज है वो इतने डिग्री पर काम कर पाएगा? नहीं, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देयर इज़ नीड ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम, देयर इज़ नीड ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ नाम मैं बता रहा हूँ। और इनको किससे निकाला गया है? इनको निकाला गया है आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, ये हार्श कंडीशन के लिए अडेप्टेड होते हैं, हार्श कंडीशन को फेस कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। और कुछ आर्की बैक्टीरिया के नाम और उनके एंजाइम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज निकाला गया थर्मस एक्वेटिकस नाम के आर्की बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वेटिकस, तभी इसका नाम पड़ा TAQ, थर्मस एक्वेटिकस। दूसरा होता है पीएफयू पॉलीमरेज। पीएफयू पॉलीमरेज निकाला गया पायरोकोकस फ्यूरियोसस, पायरोकोकस फ्यूरियोसस। और तीसरा होता है वेंट पॉलीमरेज, ये निकाला गया थर्मोकोकस लिटोरिस, थर्मोकोकस लिटोरिस। तो इनसे निकाला गया, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए इसके आगे का हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए माना ये हमने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक मॉलिक्यूल लिया है और आपको अच्छे से पता है इसमें एक फेस होता है 5' 3' तो दूसरा होता है 3' 5'। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर स्टार्ट होगा और सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हम लोग 94 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। डीनेचुरेशन में होता क्या है? इसमें ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाई टेम्परेचर, इन हाई टेम्परेचर। क्लियर? और आपको पता है ये सब प्रोसेस हम कहाँ करा रहे हैं? लैब में, लैब में, यानी इन विट्रो की इन वाइवो तो इन विट्रो। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया डीनेचुरेशन, जिसमें हम लोग ने ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिर ये देखिए ये डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। देखिए मैं इसका एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ।
ये 5 डैश, 3 डैश, 3 डैश, 5 डैश। अब क्या होगा, अब सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेकेंड प्रोसेस का नाम क्या होता है? सेकेंड प्रोसेस का नाम होता है एनिलिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, एनिलिंग में होता क्या है? एनिलिंग में कितने डिग्री टेम्परेचर लेते हैं? 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर हम लोग एक केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जिसका नाम होता है प्राइमर, वो जोड़ देते हैं। प्राइमर जोड़ते हैं, और याद रखिए प्राइमर हमेशा 3 डैश एंड से अटैच होगा। 3 डैश एंड से अटैच होता है प्राइमर, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक प्राइमर जुड़ गया, यहाँ पर भी एक प्राइमर जुड़ गया। और प्राइमर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सपोज ये अगर ये ए है तो ये यू होगा, क्योंकि वो आरएनए के इक्विवेलेंट होता है। ये टी है तो ये ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्राइमर होते हैं हमेशा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइमर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए, अब टेम्पलेट डीएनए किन्हें बोलते हैं? इनको बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। दिस इज टेम्पलेट डीएनए, दिस इज अलग होने के बाद इनको टेम्पलेट डीएनए बोलेंगे। क्लियर? तो सेकेंड प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमर? प्राइमर इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दे आर नॉट बिग न्यूक्लियोटाइड, दे आर ए स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, और इनका नाम है प्राइमर। जैसा कि मैंने बताया ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपोजिट बेस पेयर्स यहाँ से जुड़े होते हैं। ए का अपोजिट यू, टी का अपोजिट ए। क्लियर? अब आगे देखते हैं थर्ड प्रोसेस में क्या होगा। थर्ड प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन। थर्ड प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन में क्या होगा? यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, बहुत सारे थे, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ? टैग पॉलीमरेज काम करेगा। जब टैग पॉलीमरेज काम करेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टुकड़ा कंप्लीट हो जाएगा, और ये 2 डीएनए बन जाएंगे। 2 डीएनए बन जाएंगे। देखिए ये 5 डैश था, ये 3 डैश था। ठीक है, ये 3 डैश था, ये 5 डैश था। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो जुड़ा था ये 5 डैश था और ये 3 डैश था। इसी तरह यहाँ पे ये 5 डैश था, ये 3 डैश था। अब ये इस तरफ एक्सटेंड होगा और ये इस तरफ एक्सटेंड होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया टुकड़ा, और ये टुकड़ा भी पूरा कंप्लीट हो गया। ये बन गया आपका 3 डैश, ये है 5 डैश। आप देखिए चेक करिए, 5 डैश 5 डैश, 3 डैश 3 डैश। यहाँ चेक करिएगा 5 डैश तो यहाँ 5 डैश, इधर 3 डैश तो 3 डैश। क्लियर? अब इसने जितने भी फ्री न्यूक्लियोटाइड थे सब सामने जोड़ दिए, और फिर प्राइमर अपना काम करके हट गया। प्राइमर अपना काम करके हट गया। ठीक है, फिर आगे का डिटेल हम लोग देखते हैं। देखिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ। 2 की पावर n बराबर नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। हम निकाल सकते हैं 2 की पावर n बराबर नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन पीसीआर। ठीक है, वेयर n बराबर नंबर ऑफ साइकिल, जैसे 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4। इसी तरह से हम जब 2 की पावर 30 करेंगे तो फिर देखिए टोटल क्या आएगा। टोटल आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन कॉपीज़। 1 बिलियन कॉपीज़ बना लेंगे, 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाएगी। यानी 30 साइकिल्स में 1 बिलियन कॉपीज़ हमें मिल जाएगी। यानी बहुत हाई एफिशिएंट प्रोसेस है, हाईली एफिशिएंट प्रोसेस, हाईली एफिशिएंट प्रोसेस। अब आइए इसको हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं। क्लियर? देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये लैब में होती है, लैब में कराई जाती प्रोसेस, और इसमें हम अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका हम मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 3। पहला डीनेचुरेशन, टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप इज़ एनिलिंग, और ये 54 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। थर्ड स्टेप इज़ एक्सटेंशन, ये हम लोग 72 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लोग ने हीट द्वारा इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। फिर देखिए प्राइमर आ गया। प्राइमर मैंने बताया था केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है और हमेशा 3' एंड से बाइंड होता है, तो देखिए 3' एंड से बाइंड होता है। और दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल में भी समझाया, हमेशा 3' पर बनता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग। फिर आप देखिए थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन में क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज यूज़ हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज कहाँ पर यूज़ होगा, और इसके लिए बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तभी तो ये चेन कंप्लीट होगी, तभी तो ये चेन कंप्लीट होगी। अब देखिए ये चेन भी कंप्लीट हो गई, ये चेन भी कंप्लीट हो गई, एंजाइम ऑटोमेटिकली रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। और मैंने आपको बताया था 30 साइकिल्स में 1 बिलियन के अप्रॉक्स कॉपीज़ बन जाएंगी, 1 बिलियन के अप्रॉक्स कॉपीज़ बन जाएंगी। आइए हम लोग अब इसके आगे डिटेल में देखते हैं इसको आगे। जैसा लिखा हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं। कितने सेट यूज़ किए थे, दो सेट हम लोग ने प्राइमर के यूज़ किए थे। और मैंने बोला था ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब स्मॉल होते हैं, स्मॉल। और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड देखिए लिखा हुआ है, केमिकली सिंथेसाइज यानी बनाए गए हैं ये लेबोरेटरी में, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और एंजाइम यूज़ करेंगे डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम करता क्या है, ये एक्सटेंड कर देता है, मतलब कहाँ पे यूज़ हुआ था, थर्ड प्रोसेस में, दैट इज़ एक्सटेंशन। और वो एक्सटेंड द प्राइमर को एक्सटेंड कर देता है और न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करेगा। कौन से न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आप डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब ये रिएक्शन होगी तो जीनोमिक डीएनए जो होता है वो मैंने आपको बताया था टेम्पलेट की तरह काम करेगा। अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट करें बहुत बार, तो मैंने बताया था कि आप बहुत सारे कॉपीज़ एम्पलीफाई करके बना सकते हो। तो देखिए लिखा हुआ है बिलियंस ऑफ टाइम, यानी कि 1 बिलियन कॉपीज़ आप बना सकते हो। और एम्पलीफिकेशन को अचीव किया जाता है कैसे, बाय द यूज़ ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और मैंने बताया था वो एक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से निकाला गया था, थर्मस एक्वेटिकस। मैंने और भी नाम आपको बताए, डिटेल में मैं बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। विच इज़ डबल स्टैंडर्ड, ये हाई टेम्परेचर पर करता है और डीनेचुरेशन पे हाई टेम्परेचर होता है, फिर भी ये एंजाइम काम कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ़ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। मतलब बताया गया जो आपने डीएनए एम्पलीफाई किया है, जो फ्रेगमेंट को आपने एम्पलीफाई किया है, अब आप उसको वेक्टर के साथ जोड़ दीजिए और आप आरडीएनए बना सकते हो। आरडीएनए जानते हो ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिखाया था, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग ने देखा कि पीसीआर कैसे कराते हैं, किस तरह की प्रोसेस है, एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे, थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज़ होता है कि थर्मो अनस्टेबल यूज़ होता है। तो मैंने आपको इसके सारे करैक्टर बताए, किसने खोजा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।